Hello everyone, so today we are starting with class 12 chapter number 4 that is the Mughal school of miniature painting। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जानते हैं। मिडिवल टाइम में जो मुगल स्कूल के अंदर जो मिनिएचर पेंटिंग आती थी इनको हम रिकॉग्नाइज करते थे एज द आर्ट ऑफ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब हो गया जो रिच पीपल हैं, बेसिकली आर्ट का फॉर्म उन्हीं के लिए अवेलेबल था। मुगल आर्ट थोड़ी सी डिफरेंट थी अगर आप देखो सल्तनत और इस्लामिक आर्ट से। जो डेक्कन मुस्लिम एम्पायर्स थे उनका जो आर्ट का दीम कहो, स्टाइल कहो, ह्यूमन फिगर्स कहो, आर्टिस्ट कहो, ये इस्लामिक वर्ल्ड से आए हुए थे। इस्लामिक वर्ल्ड लाइक टर्की, पर्शिया और आपका ईरान। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखोगे इन पेंटिंग में, अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो ये थोड़ा बहुत ही दिखता था। ठीक है, बेसिकली ये इंडियन ग्राउंड पे बनाई जाती थी। इसके अलावा इनमें कुछ और इंडियननेस की फीलिंग ही नहीं आती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जानते हैं मुगल एम्पायर्स का। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास बाबर, देन हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब एंड लास्ट हमारे पास बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिसमें में जितने भी मुगल एम्पायर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं मुगल एम्पायर में जो अकबर है उनके बारे में, उनके टाइम में आर्ट ने अपने आपको कैसे डेवलप करा। तो जो अकबर है उनको एज द फादर ऑफ मुगल आर्ट कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के टाइम पे सबसे ज़्यादा आर्ट ने अपने अंदर डेवलपमेंट करी। इनसे पहले जो बाबर और हुमायूं थे वो अपना एम्पायर स्टैब्लिश करने में बिजी थे और अकबर जब 13 साल के थे तभी उनको राजा बना दिया गया था। ठीक है, अगर हम उनकी बात करें तो इंटेलेक्चुअली और अगर आप देखोगे उनकी लीडरशिप क्वालिटी देखोगे तो वो बहुत अच्छी है। ठीक है, उनको आर्किटेक्चरल नॉलेज भी बहुत अच्छा है और अगर आप देखोगे तो ये ना बहुत इंटरेस्टेड थे बेसिकली पेंटिंग्स में। ठीक है, इन्होंने ना एक तस्वीर खाना बनाया था अपने कोर्ट में। बेसिकली उसमें वो जितनी भी पिक्चर्स थी उनकी वो पिक्चराइजेशन ऑफ बुक करवाते थे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक पेपर मिल इस्टेब्लिश करी सियालकोट में जो कि अभी पाकिस्तान में है, ताकि ये मतलब वो चाहते थे कि पेपर की कभी कोई कमी ना हो। ठीक है, पेपर का एक कॉन्टीन्यूस सप्लाई बना रहे। ठीक है, अकबर का एक हिंदू और मुस्लिम दोनों के प्रति एक गुड एटीट्यूड था बेसिकली। तभी इनके टाइम पे अगर आप देखोगे तो बोथ हिंदू एंड जो अगर आप बात करो मुस्लिम की तो आपको इनके कोर्ट में सभी दिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इन्होंने क्या करा, जैसे कि अभी हम देखते हैं इस्लामिक आर्ट का एलिमेंट देखते हैं। ठीक है, बेसिकली अकबर ने बहुत ही ब्यूटीफुली इंक्लूड करी इस्लामिक वैल्यू को, रॉयल इरानियन थीम्स को हिंदू स्टाइल में, हिंदू एस्थेटिक में। ठीक है, उसके बाद अगर अकबर के बारे में और बात करें तो अकबर के कोर्ट में ना मोस्टली हिंदू पेंटर्स थे और बट इनके जो ऊपर हेड थे, इन मुस्लिम पेंटर जो हिंदू पेंटर्स थे इनके ऊपर जो हेड थे वो दो आपके थे, दो आर्टिस्ट थे, ईरानियन आर्टिस्ट। ठीक है, जो कौन कौन थे, मियर सैयद अली और अब्दुल समद। ठीक है, ये दो बेसिकली उनके ऊपर हेड थे, डायरेक्टर थे। आगे बात करते हैं। अकबर ने कभी भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं पाई। ठीक है, इसलिए उसको इलिटरेट किंग कहते हैं। बेसिकली उसने कभी फॉर्मल एजुकेशन की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। बट अगर हम अकबर को देखें ना तो वो अपने टाइम में बेस्ट था लिटरेचर में यार, अपने टाइम का इंडियन लिटरेचर का बेस्ट था। उसने इंडियन लिटरेचर को पर्शियन में ट्रांसलेट करा। ठीक है, और जो पर्शियन लिटरेचर है उसको हिंदुस्तानी में ट्रांसलेट करा। अकबर जब मरा तो उसके टाइम पे वहाँ पे 24,000 के करीब आपको इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट दिखेंगे उसकी लाइब्रेरी में बेसिकली। और ये रिवील करता है कि वो कितना स्किल्ड था आर्ट के लिए, नॉलेज के लिए, इंटेलेक्चुअल मैटर्स के लिए। अगर इसके बाद हम अकबर के बारे में बात करें तो अकबर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मुगल आर्ट को आगे बढ़ाने में। ठीक है, उसने बहुत सारी चीज़ों को अगर आप कहो ट्रांसलेट करवाया, जैसे आपकी रामायण हो गई, महाभारत हो गई, हरिवंश पुराण हो गई, हाँ, और आपका बहुत सारी चीज़ें जैसे बाबरनामा हो गया, शाहनामा हो गया, टूटीनामा होगी, ये सब ट्रांसलेट करवाए। ठीक है, अकबर का सबसे पहला पोर्ट्रेट बना था और उसके टाइम तक ना सिर्फ जो वुमेन्स जो कोर्ट में थी बेसिकली उन्हीं की पोर्ट्रेट बन सकती थी, मतलब जो ऑफिशियली डांस करती थी उन लोगों की। ठीक है, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसमें आपको एक एक्सीलेंट कलर वर्क दिखेगा, जो अकबर की टाइम की पेंटिंग होती है उनमें एक्सीलेंट कलर वर्क दिखेगा, मिक्सचर दिखेगा, क्लियर आप वाइब्रेटिंग से कलर्स देख सकते हो, ग्लाइडिंग लाइन्स देख सकते हो, बहुत माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल वर्क देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है हम जहांगीर के टाइम पीरियड में। तो जहांगीर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पे जो आर्ट है ना, मुगल आर्ट, वो अपने पीक पे थी बेसिकली। ठीक है, और जहांगीर इतना अच्छा था, मतलब बेसिकली आर्ट में जैसे अगर उसने कोई पेंटिंग बनवाई है तो उसमें बता सकता था कि पर्टिकुलरली किस आर्टिस्ट ने वो चीज़ बनवाई है। ठीक है, basically Jahangir was a very sharp-sighted and sensitive against the charming beauty of both humans and nature। अगर आप जहांगीर के टाइम की बात करो तो उसका इंटरेस्ट बेसिकली नेचर और ह्यूमंस में था। ठीक है, हंटिंग सीन्स हो गए या फिर बर्ड्स बना दिए, एनिमल्स बना दिए। ठीक है, ये कोई रेयर फ्लावर का डिज़ाइन बना दिया, ये सब उसके टाइम के थे। पोएटिज्म एंड इमेजिनेशनिज्म was present in Jahangir's character। The impression in painting of his period are more evident। The painting of birds and animals are counted among the best painting of the world। ठीक है, तो जो उसके टाइम की पेंटिंग थी उसमें बर्ड्स, एनिमल, ये सब चीज़ें आती थी। और जो जहांगीर था ना अगर आप देखोगे तो उसमें ना आपको यूरोपियन एलिमेंट्स दिखेंगे उसके आर्ट में। ठीक है, लाइट एंड शेडो एंड फीलिंग ऑफ 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट्स वर इंक्लूडेड इन इंडियन आर्ट। इसके बाद आते हैं हम शाहजहां के टाइम में।
तो शाहजहाँ ना प्रेफर करते थे आर्किटेक्चर को रेदर देन पेंटिंग्स। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने ताजमहल देखा, ठीक है। उनको पेंटिंग्स में उतना इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उनको किस में इंटरेस्ट था, अगर हम बात करें तो उनको इंटरेस्ट था आपका आर्किटेक्चरल वर्क में। बट उन्होंने फिर भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनवाई फॉर दैट वेरी प्रेस्पर। जो अगर हम बात करें द आर्ट ऑफ हिज प्रेसिडर्स मुगल ऑल्दो रिमेन कंटिन्यू येट इट वॉज नॉट सो इफेक्टिव बिफोर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, उन्होंने कुछ सेलेक्ट करी फ्यू लव स्टोरी सच एज आपकी दारा शिकोही, और उसके बाद आपकी बाजा बहादुर, रूपमती की, लैला मजनू की, और उसको सीरियलाइज पेंटिंग ऑफ डिफरेंट डीम्स वर अबंडेंट। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बेसिकली शाहजहां को ना वायलेंस पसंद नहीं था। तो अगर आप उनकी पेंटिंग देखोगे तो उसमें आपको वायलेंस कहीं नहीं दिखेगा, जैसे हंटिंग सीन्स कभी नहीं दिखेंगे, ठीक है, और फाइट्स नहीं दिखेगी कभी भी, वॉर्स नहीं दिखेंगे, बैटल्स नहीं दिखेंगे। बेसिकली ये उसकी पेंटिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब इसके बाद आता है मुगल स्कूल का डेक्लाइन। तो औरंगज़ेब एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था बेसिकली, उसको कभी भी आर्ट वगैरह पसंद नहीं आई। उसके जो कोर्ट था उसमें कोई भी आर्टिस्ट नहीं था। आर्टिस्ट ने इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस या स्टेट्स की तरफ मूव करना चालू कर दिया, ठीक है। वेयर एवर अगर हम बात करें, जो आर्टिस्ट जो दोज आर्टिस्ट वेन कैरीड विद देम स्टाइल ऑफ मुगल पेंटिंग, उन्होंने अपने साथ मुगल पेंटिंग के स्टाइल्स को कैरी करा, और कंसिडरेशन में डिमांड और टाइम के साथ लाइकनेस और डिसलाइकनेस के साथ उन्होंने आर्ट को एग्जिस्ट करा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक न्यू स्टाइल आया, ठीक है, जो ब्लेंड हुआ है बोथ स्टाइल्स के थ्रू, जिसको हम कहते हैं प्रोविंशनल मुगल स्टाइल, ठीक है। Awadh became the leading center of the newly developed style of painting art, whereas in Datia painting were continue in pure Mughal style। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद पेंटिंग्स पे आते हैं। फर्स्ट पेंटिंग है मेरे पास कबीर दास एंड रायदास की। ये बनी है आपकी शाहजहां के टाइम पीरियड में, और इसके पेंटर हैं उस्ताद फरीकुल्ला खान। टाइम पीरियड है 1640 AD। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये पेंटिंग बनाई थी उस्ताद फरीकुल्ला खान ने 1640 में, इस रिक्वेस्ट पे दारा सिकोही की। दारा सिकोही कौन है, तो वो शाहजहां के बेटे हैं, ठीक है, लवली सन ऑफ शाहजहां। दारा सिकोही ने रिस्पेक्ट पे करता था वो बहुत ज़्यादा सूफी और सैंस को, जितने भी थे, ठीक है। और शाहजहां के टाइम में फेम ऑफ संत कबीर दास और रायदास बहुत दूर दूर तक स्प्रेड था बेसिकली उनके बारे में, ठीक है। और अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आप इसमें टेम्परा टेक्निक देख सकते हो और वाटर कलर्स ऑन पेपर देख सकते हो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कबीर दास ना यहाँ पे क्लोथ बुन रहे हैं, मतलब वो क्लोथ्स को वीव कर रहे हैं, और रायदास एक ज़मीन पे बैठे हुए हैं, एक आप कह सकते हो मैट के ऊपर, ठीक है। और दोनों के दोनों सेंस कुछ बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो द ट्रेसिंग ऑफ रिब्स ऑन हाफ निक बॉडी इज एपरेंट। तो अगर आप देखो यहाँ पे उनकी बॉडी में हाफ निक्ड है और उसमें रिब्स दिख रहे हैं, ठीक है। अगर इसके आगे बात करें तो अगर आप पेंटिंग देखोगे तो ये रूरल एरिया की पेंटिंग दिख रही है, और सराउंडिंग आपको रियल सी लग रही है, हर्ट आपको क्लियर दिख रहा है। और जो पिक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ब्राउन, ब्लैक और वाइट कलर का यूज़ दिख रहा है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई कलर नहीं है। चारों साइड में अगर आप देखोगे तो बॉर्डर दिख रहा है, सफिशिएंट बॉर्डर दिख रहा है, 2 कलर्स का बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है, जो इस स्कूल की स्पेशलिटी है। तो शाहजहां के अंदर मैंने बोला था शाहजहां को आप कह सकते हो लव से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स पसंद थी, तो इसमें भी कोई वायलेंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला आते हैं हम कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, इस पेंटिंग पे आते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन की, तो ये पेंटिंग मिस्किन ने बनाई है अकबर के टाइम पीरियड में। और मैंने बोला था अकबर सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता था, तो अकबर के टाइम पीरियड की ये बेस्ट ऑफ पेंटिंग है। और इसका टाइम पीरियड क्या 1585 से लेकर 1590, ठीक है। ये पेंटिंग हरिवंश पुराण मैन्यूस्क्रिप्ट से एक छोटा सा एपिसोड है बेसिकली। अगर आप इसमें देखो कृष्णा जी आपको कौन से कलर के दिख रहे हैं, ब्लू कलर के दिख रहे हैं कृष्णा जी, और उन्होंने अपनी हैंड में, कौन से हैंड में, लेफ्ट हैंड में गोवर्धन पर्वत को उठाया है, और उन्होंने येलो कलर के क्लोथ्स पहने हैं और मल्टी कलर की माला डाली हुई है अपने गले के आसपास। वाइट और रेड और ब्लू कलर के उसमें फ्लावर्स हैं, येलो कलर के फ्लावर्स हैं, ठीक है, जो उनके फीट तक आ रहे हैं, शोल्डर से लेकर फीट तक उनकी ये जो माला आपको दिख रही है इसमें, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो कृष्णा जी ने एक क्राउन पहना हुआ है, ठीक है। उन्होंने पिकॉक का अगर आप देखो फेदर तो कृष्णा जी लगाते ही हैं, वो लगाए हुए हैं। और कृष्णा जी ने क्या करा हुआ है, उनकी नेक नीचे को थोड़ी सी बेंड है और वो गोकुल वासियों से कुछ कह रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कैटल दिख रहे हैं, ठीक है, जो हिल है ये अम्ब्रेला शेप की तरह वर्क कर रहा है ताकि वो अपने आप को बचा सके इंद्रदेव के व्रत से, व्रत मतलब उनका गुस्सा, ठीक है बेसिकली। और हिल जो है वो डिफरेंट कलर्स से मतलब आपको दिख रहा है, ठीक है। हिल में आपको डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे मल्टी कलर्स, पर्शियन स्टाइल दिख रहा है आपको बेसिकली। और मेनी काइंड ऑफ क्रिएचर्स आपको दिख रहे हैं हियर और देयर, जैसे यहाँ पे कैटल्स दिख रही हैं आप लोगों को। और अगर हम इसके बारे में बात करें और पेंटिंग के बारे में, आपको कुछ ट्रीज शो हो रहे हैं ग्रीन कलर से, कुछ ग्रीन येलो कलर से, डेंस क्लाउड शो हो रहे होंगे हिल्स के ऊपर विद डार्क ब्लू कलर। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है जो अकबर के टाइम पीरियड की है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेंटिंग है वो है हमारे पास पेलुकन और
फेलोकन ऑन अ बेड रेस्ट। ये जहांगीर के टाइम पीरियड की पेंटिंग है, इसको उस्ताद मंसूर ने बनाया है और इसका टाइम पीरियड है 1618 से लेकर 1619। तो अगर मैं इस पेंटिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको पेंटिंग में क्या दिख रहा है, बेसिकली ये जहांगीर ने बनवाई थी अपनी एक फेलोकन बर्ड के लिए, ठीक है। और ये जहांगीर नामा में ये पेंटिंग अगर आप देखोगे तो प्रिजर्व्ड है, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये फेलोकन बर्ड उनको गिफ्ट करी थी बाय शाह अब्बास, जो कि एम्परर थे ईरान के। इसको एक कैट ने किल कर दिया था बाद में इस बर्ड को। और जहांगीर की अगर आप देखोगे तो जहांगीर रेयर एंड एक्सीलेंट पेट फेलोकन एज अ पिक्चर प्रिजर्व्ड इन जहांगीर नामा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बर्ड के बारे में बात करें तो बर्ड को येलो बैकग्राउंड पे वाइट कलर और वाइट कलर से बनाया हुआ है, ठीक है, बेसिकली जो कि कॉन्ट्रास्ट है। अगर उसके बारे में बात करें तो ब्राउनिश ब्लैक फेदर दिख रहे हैं बर्ड के, जो कि फोल्ड है, आइसोलेटेड फिगर दिख रही है, ठीक है, रिजिड प्रोफाइल दिख रही है, सेंट्रली पोजीशन कॉम्पोजिशन दिख रहा है, डार्क ब्राउन कलर की मार्किंग्स दिख रही है विंग के आसपास। और क्या दिख रहा है, अगर हम इस पेंटिंग में देखें तो अगर आप बर्ड की आंखें देखोगे तो ये एक्सप्रेशन ऑफ क्रूएल्टी दिख रही है इसकी आंखों में, ठीक है, बेसिकली बीक बहुत शार्प है, विजिलेंट आईज है, ठीक है, डीप येलो कलर के ऑर्चर्ड से इसको पेंट करा गया है, पैचेस ऑफ डार्क ब्राउन मार्क्स दिख रहे हैं, ठीक है। और एक थिन स्ट्रिंग दिख रही है यहाँ पे, ये वाली थिन स्ट्रिंग बेसिकली इसकी बात हो रही है जो फेलोकन बर्ड के नेक से नीचे लूजली ग्राउंड पे टाई करी हुई है। इसमें देवनागरी स्क्रिप्ट से अगर आप देखोगे तो पेंटिंग में ऊपर 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं और एक नीचे वर्ड लिखा हुआ है। नीचे जो लिखा है वो उत्तम है, ऊपर क्या लिखा है, पर शाह भाई बाहरी, विच मीन्स आप अगर आपको इसको रेफर करना हो, इसको इंग्लिश में अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो क्या है, एम्परर बेस्ट फेलोकन, ठीक है। इन ऑल 4 साइड्स बॉर्डर बना हुआ है ब्लैक कलर से और गोल्डन कलर की फिगर्स दिख रही हैं और दिस इज स्पेशलिटी ऑफ द पेंटिंग इन जहांगीर रीजन। इसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पेंटिंग है मैरिज प्रिसिशन ऑफ दारा सिकोई। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पेंटिंग है जो हाजी मंडी ने बनाई थी, प्रोविंशनल मुगल टाइम की है। इसमें बेसिकली किसी का भी कोई भी स्पेसिफिक रूलर नहीं बताया, इसका टाइम पीरियड है 1740 से लेकर 1750, ठीक है। और ये कब की पेंटिंग है, बेसिकली इसके बारे में बात करें तो हाजी मंडी ने ये कंपोज करी थी बहुत ही ब्यूटीफुली एक बहुत बिग पेपर पे विद टेम्परा टेक्निक एंड वाटर कलर इन द टाइम पीरियड 1740 टू 1750 एडी। और यहाँ पे मल्टी कलर का यूज़ दिख रहा है आपको, एक ग्रुप ऑफ पर्सन दिख रहा है राइट साइड में, ठीक है। बेसिकली हम बात करें राइट साइड में ग्रुप ऑफ पीपल दिख रहा है जो ग्राउंड पे खड़ा है, क्या कर रहा है, और जो लेफ्ट साइड वाले पीपल हैं वो हॉर्स पे है, ठीक है, एलिफेंट्स पे हैं, ठीक है। और अगर इस पेंटिंग के बारे में बात करें तो पेंटर ने डिस्टिंक्टिव मैरिज प्रोसेशन शो करा है दारा सिकोई की, और जो एलिफेंट्स हैं वो शो कर रहे हैं फीमेल मेंबर्स के साथ ग्रूम साइड में, और जो फ्यू फीमेल और जो कुछ मेल मेंबर्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे इस प्रोसेशन में, एलिफेंट्स दिख रहे हैं और ड्रम बीट मैन दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ राइट साइड में पेंटर ने शो करे हैं वेल इक्विप्ड ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द ब्राइड फैमिली, लेडीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत लेडीज दिख रही होंगी। इसके बाद दीज पीपल हैव बीन शोइंग वेटिंग ईगरली टू वेलकम द ग्रूम। ग्रूम कौन, हमारे दारा शिकोही। इसके बाद बात करें तो मिडल ऑफ द पिक्चर में पेंटर ने दारा शिकोही को शो करा है जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद बात करें तो हमारे पास वो डार्क ब्राउन कलर के एक हॉर्स पे है, ठीक है। इसके बाद वो वेल डेकोरेटेड है हॉर्स, उनका फेस भी वेल डेकोरेटेड है पर्ल से, बेसिकली जो उनके फेस को कवर किया गया है पर्ल से। उसके बाद जो पर्सन है रॉयल फैमिली की वो स्टैंड कर रहे हैं टुगेदर विथ हिम, और अराउंड हिज फेस अगर आप देखोगे हेलो ग्रीन कलर दिख रहा होगा, बेसिकली जो हेलो ग्रीन कलर है वो इसको कह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जो हेलो ग्रीन कलर है वो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बैकग्राउंड में स्पेस दिख रही है लेफ्ट ब्लैंक, जो कि कुछ स्पेस लेफ्ट ब्लैंक दिख रही है, जो कि कलरफुल डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स दिख रहा है आपको पीछे यहाँ पे, इसकी बात करें हम, ठीक है। इसके बाद फ्रंट पार्ट में एक यंग बॉय को डांस करता हुआ दिखाया गया है और कुछ ब्राइड रूम साइड के जो पीपल हैं वो आपको टेक दिख रहे हैं वेल इक्विप्ड जो गिफ्ट का प्लेटर है उसके साथ, ठीक है, बेसिकली जो फ्रंट में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या चीज़ें दिख रही हैं, ओल्डर रिकंस्ट्रक्शन अराउंड द 4 साइडेड ऑफ द पेंटिंग, रेड ब्लू कलर और बेस ऑफ गोल्डन कलर दिख रहा है बॉर्डर में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये पेंटिंग बहुत प्रेजवर्दी है, ठीक है, और ये एक यूनिक एग्जाम्पल ऑफ सूबाई मुगल स्टाइल और प्रोविंशनल मुगल स्टाइल का। तो अगर पूछे प्रोविंशनल मुगल स्टाइल की एक बेस्ट पेंटिंग बताओ तो वो कौन सी होगी, प्रोसिशन मैरिज प्रोसिशन ऑफ दारा सिकोई। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। इफ you have any kind of doubt then you can ask in the comment section. Thank you.